वेलकम टू स्पार्कैड। आज की वीडियो में हम ऑटोकैड में टेक्स्ट लिखना सीखेंगे। ऑटोकैड में आप टेक्स्ट दो तरीकों से लिख सकते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। सबसे पहले हम सिंगल लाइन टेक्स्ट को यूज़ करके ऑटोकैड में हम टेक्स्ट लिखना सीखेंगे और फिर इसके बाद हम मल्टी लाइन टेक्स्ट को यूज़ करके ऑटोकैड में हम टेक्स्ट लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो कमांड है इसको आप सेलेक्ट करें। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अगर आप कर्सर के साथ देख ले तो आपको मैसेज दे रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। तो सबसे पहले आपने पॉइंट देना है। तो मैं ऑटोकैड के स्क्रीन पर कहीं भी आप क्लिक कर ले तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे अगर आप देख ले तो आपको ऑप्शन दे रहा है कि स्पेसिफाई हाइट, यानी आप टेक्स्ट की हाइट दे दे। तो मैं इसकी 5 mm देता हूँ। उसके बाद फिर आपने जो रोटेशन एंगल है टेक्स्ट की वो आपने टाइप करना है। तो मैं 0 टाइप करके एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद फिर आपने जो टेक्स्ट आपकी जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वो आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पार्कैड मैकेनिकल। और इसके बाद फिर आपने जब आप अपना सारा टेक्स्ट लिख लेते हैं तो फिर इसके बाद आपने कमांड को एस्केप करना है। इस तरह अगर आप एंगल में टेक्स्ट लिखना चाहते तो आप सिंगल लाइन टेक्स्ट को यूज़ करके आप एंगल में भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगेन सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो कमांड है इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखना है तो उसी एरिया के अंदर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपने हाइट देना है टेक्स्ट की। तो मैं 5 देता हूँ। 5 देने के बाद फिर आपने रोटेशन एंगल देना है। तो मैं इसको एंगल लेता हूँ 45। तो इस तरह अभी अब जब आप टेक्स्ट लिखेंगे तो आपके पास ये टेक्स्ट 45 एंगल पे होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। CHANI मैकेनिकल, ठीक है। इस तरह आप जो आपके रिक्वायर्ड एंगल हो तो इस तरह आप एंगल भी दे सकते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड को यूज़ करके। अगर आप यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो कमांड है इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास शॉर्टकट मेन्यू में 2 ऑप्शन हमें मिलते हैं, जस्टिफाई और स्टाइल। तो आप यहाँ से जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करें तो इस तरह आपके पास जो है एक कॉन्टेक्चुअल लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन, मिडल, फिट, इस तरह टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, इस तरह। यानी अगर आप टेक्स्ट को जस्टिफाई करना चाहते हैं, आप जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप उसी ऑप्शन के मुताबिक जो है टेक्स्ट को लिख कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेंटर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेंटर को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, फिर आपने सेंटर देना है। तो मैं यहाँ से कोई भी पॉइंट दे देता हूँ और यहाँ पर हमारे पास ये सेंटर है। इसके बाद फिर आपने वही तरीका है कि आपने टेक्स्ट की हाइट देना है। हाइट देने के बाद फिर आपने एंगल देना है। मैं 30 टाइप करके एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद फिर आपने जो टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट फिर आपने यहाँ पर टाइप करना है। तो इसके ऊपर अगर आप देख ले तो आपको पता चल जाएगा हमारे पास अभी जो ये टेक्स्ट इसका सेंटर ये है। हमने जो पॉइंट दिया था वो ये है, ठीक है। और जो सेंटर पॉइंट है वो टेक्स्ट का वो ये है। अगेन आप यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो कमांड है इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से जस्टिफाई की जो ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइट, अलाइन, मिडल, तो इसको आप अपने तौर पर ट्राई कर लीजिएगा कि हम किस तरह राइट, अलाइन और मिडल की जो ऑप्शन है इसको यूज़ करके हम किस तरह सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड के जरिए टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद जो मिडल के बाद जो टेक्स्ट जो ऑप्शन है वो फिट का है। तो आप यहाँ से फिट की ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फिट के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट देना है, यानी आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने टेक्स्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पार्कैड। तो हमने ये जो है लिमिट दी हुई, आप
जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो इसी के अंदर खुद बहुत एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये पहला पॉइंट ये वाला दिया था और इसके बाद दूसरा पॉइंट ये वाला दिया था। इस वजह से हमारे पास ये जो फिट के ऑप्शन है, तो इस तरह आप जो भी 2 पॉइंट देंगे तो उसी के अंदर जो आपके टेक्स्ट होंगे वो फिट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं। अगेन मैं यहाँ से फिट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंगल लाइन टेक्स्ट। फिर इसके बाद फिर आप यहाँ से जस्टिफाई के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से फिट के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट बेस लाइन, इसके बाद सेकंड पॉइंट, और इसके बाद फिर आपने यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट एरिया सेलेक्ट किया था, तो जो 2 पॉइंट हम दे देते हैं उसी के अंदर हमारे पास जो हमारे टेक्स्ट होंगे वो उसी के अंदर फिट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो कमांड है इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से जस्टिफाई के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सो इसके अंदर जो मज़ीद ऑप्शन है फिट टॉप लेफ्ट टॉप सेंटर, इसको आप अपने तौर पर ट्राई करके इसको आप यूज़ करें कि हम किस तरह मिडल राइट बॉटम लेफ्ट बॉटम सेंटर, इस तरह बॉटम राइट, इन ऑप्शन को यूज़ करके हम किस तरह सिंगल लाइन टेक्स्ट यूज़ करके हम ऑटोकैड में टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप सिंगल लाइन टेक्स्ट में देख ले तो हमें एक दूसरा ऑप्शन मिलता है स्टाइल का। अगर आप यहाँ से स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अभी जो स्टाइल है वो एक ही है, यानी स्टैंडर्ड। अभी जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारे पास स्टैंडर्ड ही है। अगर आप अपना कोई स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं और फिर उसी स्टाइल को यूज़ करके आप ऑटोकैड में टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं तो आप अपना जो है टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले आप कीबोर्ड से ST टाइप करके एंटर करें तो इस तरह आपके पास जो है टेक्स्ट स्टाइल की एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ से न्यू के ऊपर क्लिक करें तो आप यहाँ पर जो टेक्स्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसका आपने नाम यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम देता हूँ सैम्पल टेक्स्ट, ये सैम्पल टेक्स्ट। इसके बाद फिर आपने यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ से फॉन्ट नेम, तो आपने यहाँ से फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पर देता हूँ, इसको कोई भी फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको फॉर एग्जाम्पल F, या आप में से चलो मैजेंटो में कर लेता हूँ। इसके बाद फिर आपने यहाँ से हाइट देना है, मैं इसको 5 हाइट देता हूँ। और अगर आप यहाँ से इसको एंगल देना चाहें तो आप यहाँ से इसकी एंगल भी दे सकते हैं। तो मैं इसको 45 एंगल देता हूँ। और एंगल देने के बाद फिर आप यहाँ से अप्लाई के ऊपर क्लिक करें और इसको आप क्लोज करें। क्लोज करने के बाद फिर आप यहाँ से टेक्स्ट, यहाँ से आप सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो कमांड है इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से स्टाइल के ऊपर क्लिक करें। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमें एक जो है साइन अप इंटरोगेशन की ऑप्शन मिलता है। तो इसी के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपसे पूछेंगे कि जो आपके पास जो टेक्स्ट स्टाइल नेम है वो आप एंटर करें। तो हमने जो स्टाइल क्रिएट किया था टेक्स्ट स्टाइल, वो सैम्पल टेक्स्ट के नाम से हमने एक स्टाइल क्रिएट किया था। तो वो आप यहाँ पर नाम टाइप करके एंटर करें। तो अभी जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो जो स्टाइल हमने क्रिएट किया था उसी स्टाइल में हमारे पास टेक्स्ट जो है वो आ जाएंगे। कैसे मैं भी करके दिखाता हूँ। तो मैं सबसे पहले इस तरह जो है फिर आप तो अभी जो आप टेक्स्ट लिखेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पार्केट। तो हमने बेसिकली ये वाला स्टाइल क्रिएट किया था, यानी हमने 45 ऑब्लिक जो एंगल है वो 45 दिया था। और उसके बाद जो हमने वहाँ से जो स्टाइल जो फॉन्ट सेलेक्ट किया था वो मैजेंटो था। तो इस वजह से हमारे पास जो है इस तरह की टेक्स्ट जब हम लिखते हैं तो इस तरह हमारे पास ये टेक्स्ट इस तरह आ जाएंगे। इसके बाद हम हमारे पास जो दूसरा जो टेक्स्ट लिखने का तरीका है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट है। ऑटोकैड में टेक्स्ट लिखने का दूसरा जो तरीका है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट है। सो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आप कीबोर्ड से सिंगल लाइन टेक्स्ट या मल्टी लाइन टेक्स्ट को एक टाइप करना चाहता है तो
हमारे पास जो सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो शॉर्टकट है वो आप कीबोर्ड से पूरा टेक्स्ट लिख कर टाइप करेंगे तो आपके पास जो सिंगल लाइन टेक्स्ट की जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। और हमारे पास जो मल्टी लाइन टेक्स्ट की जो शॉर्टकट है वो आप कीबोर्ड से टी टाइप करके एंटर करेंगे तो आपके पास जो मल्टी लाइन टेक्स्ट की जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। और अगर आप यहाँ से एनोटेशन की जो पैनल है इसमें जाके अगर आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करके इसको एक्सपेंड करके यहाँ से भी आप मल्टी लाइन टेक्स्ट या सिंगल लाइन टेक्स्ट को पिक कर सकते हैं। तो सिंगल लाइन की जो टेक्स्ट है इसके ज़रिए हमने ऑटोकैड में टेक्स्ट लिखना सीखा। और इसके बाद हमारे पास जो मल्टी लाइन टेक्स्ट है तो इसको यूज़ करके हम ऑटोकैड में टेक्स्ट लिखना सीखेंगे। तो आप यहाँ से मल्टी लाइन टेक्स्ट की जो कमांड है इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप देख लें तो हमारे पास जो कर्सर है इसके साथ हमारे पास ABC एक की जो अल्फ़ाबेट है वो अटैच हो चुके हैं। तो अभी हमें ऑप्शन दे रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कार्नर। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट कार्नर देना है, फिर इसके बाद फिर आपने अपोजिट कार्नर देना है। तो इस तरह आप एक विंडो बनाएं। विंडो बनाने के बाद हमारे पास ऑटोकैड के स्क्रीन पर इस तरह की एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास एक रूलर आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी जो हमारे पास है जो कर्सर है जो ब्लैंक कर रहा है तो यहाँ से हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पार्क कैड मैकेनिकल। इसके बाद आप यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो जो टेक्स्ट होंगे इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देख लें तो हमारे पास टेक्स्ट की जो है मल्टी लाइन टेक्स्ट की जो है कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास हमारे सामने आ चुकी है। इसमें सबसे पहले जो है वो स्टाइल है। तो ऑटोकैड में हमारे पास जो है दो स्टाइल होते हैं, एनोटेटिव टेक्स्ट और स्टैंडर्ड टेक्स्ट होते हैं। इसमें दो ही स्टाइल होते हैं हमारे पास। अगर आप अपना कोई स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट स्टाइल की जो विंडो है वो यूज़ करके आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट में स्टाइल को क्रिएट करना सीखा था। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ कि हम किस तरह मल्टी लाइन टेक्स्ट में अपना स्टाइल यूज़ करके हम ऑटोकैड में टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ST टाइप करके एंटर कर लेता हूँ जो कि हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल की शॉर्टकट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करें। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ से इसका नाम दे दें। तो मैं इसको देता हूँ यहाँ पर 1 2 3। इसके बाद आप यहाँ से ओके के ऊपर क्लिक करें। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ से फॉन्ट जो है वो सेलेक्ट करें। तो मैं यहाँ से एक फॉन्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के मुताबिक आप फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कोई CG, चलो ये तो अजीब सी स्टाइल है, चलो ये मैं देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से इसको रेगुलर और इसको मैं हाइट देता हूँ 5। और उसके बाद आप यहाँ से एंगल आप ना दें, उसको यहाँ से अप्लाई करके क्लोज करें। इसके बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके अभी अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो स्टाइल आ चुका होगा, जैसे कि हमने ये वाला स्टाइल क्रिएट किया था। तो इसको आप सेलेक्ट करके जो स्टाइल जो टेक्स्ट हमने लिखे इसको आप थोड़ा बड़ा करें, इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप ये स्टाइल सेलेक्ट करें। तो आपके पास जो टेक्स्ट है वो आपके पास जो है वो जो स्टाइल हमने क्रिएट किया था उसी में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप लिखते हैं स्पार्क कैट, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टाइल हमने क्रिएट किया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्लोज टेक्स्ट एडिटर करिए, आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड में इसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर स्टाइल की जो पैनल बने उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक ऑप्शन है एनोटेटिव। अगर आप एनोटेटिव टेक्स्ट ऑटोकैड में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से एनोटेटिव की ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है यहाँ पर इसकी हाइट का, यानी हमारे पास जो टेक्स्ट है इसकी हाइट करंट जो है वो 5 यूनिट है। अगर आप इसकी हाइट को कम ज़्यादा करना चाहते तो आप यहाँ से इसकी हाइट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ 3, तो आप 3 टाइप करके एंटर करें तो इस तरह इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी। हाइट के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो मास्क का है। अगर आप देख ले हमारे पास अभी जो टेक्स्ट है इसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे कलर है।
अगर आप इसकी बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मास्क के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से इस तरह हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप यूज़ बैकग्राउंड अ मास्क, और यहाँ से जो है आप जो कलर आप देना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको जो है रेड कलर देना चाहता था, मैं यहाँ से रेड कलर को सेलेक्ट करके ऊपर ओके के ऊपर क्लिक करें। तो इस तरह आपके पास जो हमारे पास टेक्स्ट की जो बैकग्राउंड है वो रेड आ जाएगा हमारे पास। स्टाइल के बाद जो नेक्स्ट पैनल है हमारे पास वो फॉर्मेटिंग का है। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले जो ऑप्शन है वो मैच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको मैं कलर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। कलर देने के बाद फिर मैं यहाँ से इस ड्रॉप डाउन से मैं इसको फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करें। मैं ये वाला फॉन्ट इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉन्ट को सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से एंटर करें। एंटर करने के बाद फिर आप यहाँ से जो है एरियल को सेलेक्ट करें और यहाँ से जो कलर है वो बाई ब्लॉक कर लें। और यहाँ पर आप लेके स्पार्क कैड मैकेनिकल, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका जो फॉन्ट है वो और है, और इसका जो फॉन्ट और कलर है वो और है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आप इस ये जो टेक्स्ट लेके इसके ऊपर आप अप्लाई करें, तो आप यहाँ से जो है इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप जो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है मैच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। तो इस तरह हमारे पास जो है इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो सेम हो जाएगी। ऐसे आप मैच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये दोनों टेक्स्ट जो है हमारे पास वो सेम हो चुके हैं। इसके बाद जो मैच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बोल्ड का है। अगर आप एंड टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको मैं एरियल कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें आप। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बी के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएंगे। अगर आप इसके नीचे लाइन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से अंडरलाइन भी जो हमारे पास ये जो टेक्स्ट है इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। इटालिक की एक ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसको इटालिक करना चाहते हैं तो आप इसको इटालिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ओवरलाइन यानी अगर आप इस ये जो टेक्स्ट इसके ऊपर अगर आप ऊपर अगर लाइन लगाना चाहते हो आप यहाँ से ओवरलाइन की ऑप्शन को सेलेक्ट करें तो हमारे पास इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्ट्राइक थ्रू है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है इसके जो है इसके दरम्यान में से टेक्स्ट लाइन गुजरे तो आप यहाँ से स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन को यूज़ करके आप इसके बीच में से भी लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर जो है स्टैक का है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए और इसके बाद मैं लेता हूँ /b। अगर आप इसको डिवाइड की सूरत में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टैक की ऑप्शन को यूज़ करके आप इसको जो है वो डिवाइड की शक्ल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप दोबारा इसको अपने जो पहले जो कंडीशन इसकी दोबारा में लाना चाहते तो आप यहाँ से इसकी ऑप्शन स्टैक के ऑप्शन को दोबारा सेलेक्ट करके दोबारा अपनी पुरानी हालत में चले जाएंगे। इसको आप सेलेक्ट करें कंट्रोल, या चलो उसको बाद में कर लेते हैं, इसको आप डिलीट करें। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है हमारे पास अपर केस और लोअर केस। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो टेक्स्ट है वो सारे कैपिटल हो जाए तो आप यहाँ से अपर केस की ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपके पास जो टेक्स्ट होंगे वो आप सारे कैपिटल कर सकते हैं। अगर आप इसको स्मॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोअर केस की ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप इन टेक्स्ट को सारे टेक्स्ट को स्मॉल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x2, ठीक है। और ये जो 2 है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं सुपर स्क्रिप्ट की जो
ऑप्शन इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, हमारे पास ये जो 2 था वो इसका पावर बन गया है। अगर आप ये जो 2 है इसको अगर आप बेस बनाना चाहते हैं x का, तो आप यहाँ से सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप इसका बेस भी बना सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फॉन्ट का है। तो हमारे पास इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स मौजूद है। जो फॉन्ट्स जो आपके रिक्वायरमेंट हो या जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद होगा, आप यहाँ से इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। इसमें फॉन्ट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कलर का है। अगर आप टेक्स्ट को कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट को कलर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास या हमें ये वाले कलर पसंद है तो आप यहाँ से ये कलर भी दे सकते हैं। अगर आप मोर कलर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है बहुत सारे कलर्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ से भी कलर को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको ओके करके क्लोज करें। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्लियर फॉर्मेटिंग का है। इसमें पहले जो ऑप्शन है वो रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का है। यानी हमारे पास एक कैरेक्टर है, ठीक है, इसके ऊपर जो हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, अगर आप यहाँ से रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है कैरेक्टर के ऊपर से जो है वो फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएंगी। इसके बाद जो है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और आखिर में जो है रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे सबको, ठीक है, और आप यहाँ से जो है रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो हमारे टेक्स्ट की जो जेन्युइन कंडीशन है वो उसी में चले जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास जो टेक्स्ट हमने जैसे लिखे थे वो सारे उसी में वापस चले गए। फॉर्मेटिंग के बाद जो नेक्स्ट पैनल है हमारे पास वो पैराग्राफ का है। तो पैराग्राफ में पहले जो ऑप्शन है वो जस्टिफिकेशन का है। तो ये जो जस्टिफिकेशन है हमारे पास ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसको आप एक्सपेंड करें तो इसमें मज़ीद कुछ ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो टॉप लेफ्ट है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो ऑप्शन है सेलेक्ट वो होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से टॉप सेंटर को करेंगे तो जैसा कि आप प्रीव्यू देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो जस्टिफिकेशन है वो चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ से टॉप राइट करेंगे तो वो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें बॉटम राइट करेंगे, बॉटम सेंटर करेंगे तो जैसे जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर को लेके जा रहा हूँ तो आप प्रीव्यू में देख रहे हैं कि हमारे पास इसकी जो जस्टिफिकेशन है वो खुद ब खुद चेंज हो रहा है। मिडल सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो मिडल सेंटर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से जस्टिफिकेशन टॉप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो टॉप सेंटर में चला जाएगा। जस्टिफिकेशन बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, जैसे मैं इसको टॉप लेफ्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो बुलेट्स एंड नंबरिंग का है। अगर आप हमारे पास ये जो टेक्स्ट इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं से कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद एंटर करके आप इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगेन एंटर, इसको मैं पैराग्राफ की शक्ल में देता हूँ इसको, ठीक है। तो हमारे पास इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से बुलेट, अभी हमारे पास ये बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है वो ऑफ है। अगर आप इसको नंबरिंग देना चाहते हैं इन लाइंस को तो आप यहाँ से नंबर की ऑप्शन को यूज़ करके आप इस हमारे पास जो टेक्स्ट की लाइन है इसको आप नंबर भी दे सकते हैं। अगर आप इसको बुलेट्स देना चाहते हैं, बुलेट्स के अंदर हमारे पास जो है दो लेटर के अंदर हमारे पास जो है दो ऑप्शन मौजूद है, लोअर केस और अपर केस। अगर आप इसको लोअर केस में जो है लेटर देना चाहते हो आप यहाँ से लोअर केस को यूज़ करके आप जो है इसको लेटर जो है वो दे सकते हैं। अपर केस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है लाइन के साथ ही हमारे पास ये लेटर आ जाएंगे अपर केस में। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो बुलेट का है। अगर आप इसको बुलेट देना चाहते हैं तो आप इसको बुलेट भी दे सकते हैं। बुलेट के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो स्टार्ट एंड कंटिन्यू का है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट की बटन को सेलेक्ट करेंगे तो जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है इसके साथ लेटर आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। इसको मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूँ। जैसे आप एंटर करेंगे तो उसके साथ जो है ऑटोमेटिक इसके जो है वो लेटर आते रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंटर करें। यहाँ से अगर आप जाके यहाँ से आप इसको ऑफ करेंगे, ठीक है, और फिर मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कंटिन्यू। तो जैसे आप कंटिन्यू को सेलेक्ट करेंगे अभी आप
यहाँ पर एंटर करेंगे, कुछ लिख के एंटर करेंगे और यहाँ से हम इसको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके तो हमारे पास जो ऑटोमेटिक इसके साथ जो है वो लेटर्स आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अलाउ ऑटो बुलेट्स एंड नंबरिंग। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आप एंटर करते रहेंगे और उसके साथ जो है वो बुलेट्स और नंबर आते रहेंगे, तो आप यहाँ से अलाउ ऑटो बुलेट्स एंड नंबर की जो ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट करें, अलाउ बुलेट्स एंड लिस्ट। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो आप यहाँ से इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके साथ आपके टेक्स्ट के साथ या पैराग्राफ के साथ आते रहे तो आप यहाँ से इसको अलाउ करें। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो लाइन स्पेसिंग का है। अगर आपके पास ये जो लाइन्स है, ठीक है, इसको अगर आप स्पेस देना चाहते हैं 2 लाइनों के दरमियान आप, तो आप यहाँ से इसको जो है स्पेस भी दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मोर लाइन स्पेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है मज़ीद जो है वो लाइन स्पेस आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इसका जो है पैराग्राफ का है, ठीक है। अगर आप ये जो पैराग्राफ है इसको अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट में लेके जाना चाहते तो आप उसको राइट में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो फिट करेंगे तो हमारे पास है जो जितना एरिया हमें सेलेक्ट किया होता है तो उसी एरिया के अंदर हमारे पास जो ये टेक्स्ट है वो इसमें फैल जाएंगे। पैराग्राफ के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पैनल है वो इंसर्ट का है। इंसर्ट में पहला जो ऑप्शन है वो कॉलम का है, तो ये कॉलम की कुछ सेटिंग है। हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो 9 कॉलम का है। अगर यहाँ से आप 9 कॉलम के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है इस टेक्स्ट में कोई भी कॉलम नहीं होगा। अगर आप यहाँ से डायनामिक कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास अभी जो है ऑटो हाइड है। अगर आप ऐसे मैनुअल हाइड करेंगे तो ये जो है इसके भी हमारे पास ये मैनुअल हाइड है। अगर आप इसको यहाँ से स्टैटिक कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो टेक्स्ट होंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस जो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपके पास है जो अभी हमारे पास है जो टेक्स्ट है वो 4 कॉलम में कन्वर्ट्स हो जाएंगे। तो मैं ऐसे 9 कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको जो है मैं यहाँ से ऑटो हाइड कर लेता हूँ तो ये जो है अपनी पुरानी कंडीशन में चले जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो इंसर्ट कॉलम ब्रेक आल्ट प्लस एंटर है और एक कॉलम की कोई सेटिंग है, इसको आप अपने तौर पर ट्राई कर ले, इसको देख ले कि हम किस तरह से ऑप्शन यूज़ करके हमारे पास जो टेक्स्ट इसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा ऑटोकैड में इस्तेमाल होता है वो सिंबल का है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं मल्टी लाइन की जो ऑप्शन को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायमीटर, या मैं लिखता हूँ यहाँ पर डाया, और इसके आगे मैं लिखता हूँ 30 mm। अगर आप इस डाई के साथ ये जो 30 है इसके साथ अगर आप डाई की सिंबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप डायमीटर की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास 30 जो है इसके साथ जो है डायमीटर की सिंबल आ जाएगी। तो ऑटोकैड में सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है, जो हमारे पास जो चीज़ है वो सिंबल ही है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये चीज़ होता है ऑटोकैड में। जब हम काम कर रहे होते हैं ऑटोकैड मैकेनिकल का कोई काम कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट में वो सिंबल ही है। तो इसको आप डिटेल से देख ले तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मौजूद है। अगर आप यहाँ से इसकी आप क्लिक करें और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आप टॉलरेंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसके आगे जो है प्लस माइनस की जो सिंबल है वो भी आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई सिंबल आप इंसर्ट करना चाहते तो आप यहाँ पर जो है बहुत सारे जो सिंबल्स है वो अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आप डिग्री की सिंबल जो है वो आप इंसर्ट करें तो आप यहाँ से डिग्री का ऑप्शन को सेलेक्ट करें तो आपके पास जो है डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपके पास सिंबल इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप जाके यहाँ से आप अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है बहुत सिंबल आपके एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें बहुत सारे सिंबल जो है वो मौजूद होंगे। तो ये सारे सिंबल जो है वो जब हम काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑटोकैड में मैकेनिकल का कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे सिंबल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और उसी दौरान हम यहाँ से जो है सिंबल यहाँ से सेलेक्ट करके हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ से एक सिंबल चाहिए, कोई भी सिंबल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें बहुत सारे सिंबल जो है वो मौजूद है।
तो फॉर एग्जाम्पल हमें रिक्वायर्ड है ये वाला सिंबल, तो इसको आप सेलेक्ट करके ऐसे आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद फिर आप इस विंडो को क्लोज करें। क्लोज करने के बाद फिर आप यहाँ से कंट्रोल जो है वी करें या पेस्ट करें, तो आपके पास जो है सिंबल इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट में सिंबल के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फील्ड का है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें जो है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे डेट एंड टाइम। अगर आप कोई भी फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं ड्राइंग में, तो आप यहाँ से वो फील्ड सेलेक्ट करके आप इसको इंसर्ट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट है, लिंक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लाइन डेट एंड टाइम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे डेट क्रिएट करके डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो है आज की डेट जो है टाइम जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। मैं अगेन यहाँ से फील्ड के ऊपर फील्ड के जो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ डेट एंड टाइम, और मैं यहाँ से जो है प्लॉट डेट, तो इस तरह आपके पास जो है ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। तो इसके अंदर भी जो है आप डेट लिख सकते हैं। इंसर्ट पैनल के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैनल है वो हमारे पास स्पेल चेक का है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी कुछ या जो भी राइटिंग आप ऑटोकैड में लिखते हैं वो आपको ये भी बताना चले कि जो स्पेलिंग आपने लिखी है वो ठीक है या गलत। तो अगर आप यहाँ से स्पेल चेक की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको बताता रहेगा कि जो चीज़ जो टेक्स्ट आपने लिखी है वो ठीक है या गलत। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोई भी चीज़ ब्यूटीफुल में लिखता हूँ, ठीक है, और इसको मैं गलत लिखता हूँ BAUT, और यहाँ से मैं जो है आई नहीं लिखता और इसके बाद मैं FUL लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी अगर आप देख ले तो हमारे पास जो इसकी स्पेलिंग है वो गलत है, लेकिन ऑटोकैड ने जो है इसको इग्नोर किया। अगर आप ऐसे स्पेल चेक की ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ये आपको इसके नीचे हमारे पास जो है रेड लाइन आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वर्ड है ये गलत है। अगर आप यहाँ से स्पेल चेक की ऑप्शन को ऑन करेंगे तो ये आपको बताता रहेगा कि जो चीज़ या जो वर्ड आपने लिखा है वो ठीक है या गलत। अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो फिर जो स्पेल चेक की जो हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है ये जो टेक्स्ट आप लिखते हैं ये इग्नोर करता रहेगा। तो अभी हमने ये जो चीज़ें गलत लिखी है तो लेकिन हमने यहाँ से स्पेल चेक की जो ऑप्शन है इसको ऑफ किया है, इस वजह से हमें ये नहीं बताता कि ये जो वर्ड हमने लिखा है ये गलत है या ठीक है। अगर आप यहाँ से ऑन करेंगे तो फिर आपको ये बताता रहेगा कि जो चीज़ आपने लिखी है ये गलत है, तो बाद इसको फिर आप ठीक भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ठीक किया, अभी स्पेल चेक की जो ऑप्शन है वो ऑन है, चूँकि हमारे पास ये वर्ड ठीक हो गई इस वजह से ये इसके नीचे जो है वो रेड लाइन नहीं आता। इसके बाद जो स्पेल चेक के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एडिट डिक्शनरीज का है। अगर आप इसमें कोई भी वर्ड जो है इसमें आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है इसमें कोई भी वर्ड जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ स्पार्क कैट मैकेनिकल, ठीक है। तो इसको आप ऐड करें तो ये जो है हमारे पास इसकी ये जो ऑटोकैड की जो डिक्शनरी है इसकी डिक्शनरी में ये वर्ड जो है ये ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जो भी वर्ड ये वर्ड अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप टाइप करेंगे लिखेंगे ऑटोकैड में तो ये आपको एरर नहीं देगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये हमने ऐड किया ऑटोकैड की जो डिक्शनरी है, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लोज करें। मल्टीलाइन टेक्स्ट कमांड में स्पेल चेक के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पैनल है वो टूल्स का है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो फाइंड एंड रिप्लेस का है। ये तो सिंपल सी ऑप्शन के अंदर कि आप कोई भी टेक्स्ट अगर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइंड इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है सिर्फ एक विंडो ओपन हो जाएंगी। जो टेक्स्ट जो पैराग्राफ की शक्ल में टेक्स्ट आपने लिखे हैं इसी के अंदर अगर आप कोई भी वर्ड अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइंड बट जो बॉक्स बना है इसके ऊपर अगर इसके अंदर जो टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं इसके अंदर आप लिखेंगे तो आपके पास वो जो वर्ड होगा वो फाइंड हो जाएगा। इसके बाद जो रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके अंदर जो है फाइंड करके इसके साथ यहाँ पर अगर आप जो भी वर्ड लिखेंगे तो इसके साथ आप यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है रिप्लेस, आप रिप्लेस करेंगे तो आपके पास वो जो वर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपने MS वर्ड पर काम किया हुआ है, ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन की अच्छी तरह समझ आ रहा होगा और आप इस ऑप्शन को अच्छी तरह से यूज़ भी कर सकोगे, ठीक है। इसमें हमारे पास टूल्स में नेक्स्ट ऑप्शन है वो इंपोर्ट टेक्स्ट का है, ठीक है।
तो अगर आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसमें अगर आप कोई भी टेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, और फिर आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं जो है ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसके अंदर मैं लिखता हूँ if you want to learn AutoCAD mechanical, then subscribe our YouTube channel, ठीक है, SparkCAD mechanical, which is our YouTube चैनल नेम, ठीक है। तो वरना पहले तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखे, ठीक है। तो आपकी जो भी रिक्वायर्ड टेक्स्ट है वो आप इस तरह आपके पास जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या अगर आप MS वर्ड में कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते तो आप उसमें लिख करके इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद फिर आप यहाँ से इसको क्लोज करें और यहाँ से जो है आप AutoCAD को ओपन करें। ओपन करने के बाद फिर आप यहाँ से टूल्स की जो पैनल है इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट टेक्स्ट की जो ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर हमने न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखे, इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से ओपन करें। तो जो टेक्स्ट हमने इसके अंदर लिखे थे वो सारे के सारे यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएंगे। इसके अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऑल कैप्स का है, ठीक है। टूल्स के बाद जो नेक्स्ट पैनल है हमारे पास वो ऑप्शंस का है। तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो मोर का है। मोर के अंदर हमारे पास जो मज़ीद 3 ऑप्शन मौजूद है, कैरेक्टर सेट और एडिटर सेटिंग और हेल्प 1। ये कैरेक्टर सेट है हमारे पास अंदर कुछ हमारे पास जो है कुछ सेट मौजूद है, ठीक है। जो सेट आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो इसी के मुताबिक आपके पास जो टेक्स्ट लिखे होंगे वो इसी के मुताबिक आपके पास आ जाएंगे। जो एडिटर सेटिंग है तो ऑलवेज डिस्प्ले एज, अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है ऊपर जो रूलर होता है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से एडिटर सेटिंग में जाके इसको आप ऑन करें, ठीक है। इसमें शूट टूल बार, अगर आप टूल बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की एक टूल बार जो है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आप यहाँ से मोर के ऊपर क्लिक करके एडिटर सेटिंग में जाके यहाँ से आप शो बैकग्राउंड, हमारे पास अभी जो है एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड शो रहा है टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड शो ना हो तो आप यहाँ से इसको अनचेक करें तो आपके पास जो बैकग्राउंड है ग्रे कलर का आपके पास जो है वो गायब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो शो हो तो आप यहाँ से शो बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इसकी बैकग्राउंड शो हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो रूलर का है। तो हमारे पास इस तरह जो है इसकी जो है इस तरह का एक रूलर आ जाएगा यहाँ पर। या सर मैं इसको कर लेता हूँ वो रूलर, जैसे कि हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से शो टूल बार, ठीक है। हमारे पास इसके ऊपर जो रूलर आ जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसकी ऑप्शन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर जो रूलर होता है वो गायब हो जाएगा। इसको पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से मल्टी लाइन टेक्स्ट की जो कमांड है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी जो है रूलर नहीं, अगर आप यहाँ से रूलर की ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह जो है इसके ऊपर रूलर शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये रूलर शो ना हो तो आप यहाँ से जो है रूलर के ऑप्शन को अनचेक करके हमारा आपके पास जो रूलर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर जो है रेडो और अंडू का ऑप्शन मौजूद है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ SparkCAD मैकेनिकल, CHANI मैकेनिकल। अगर आप चाहते हैं कि जो कुछ आपने लिखा है वो अंडू हो तो आप यहाँ से अंडू की बटन के ऊपर क्लिक करते रहेंगे तो आपके पास जो काम किया है, ठीक है, प्रीवियस वो अंडू होता जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको आप चाहते हैं कि जो काम आपने किया था वो रीडो हो जाए तो आप ऐसे रीडो की बटन को के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो काम जो है वो वापस आ जाएगा। और हमारे पास जो आखिरी जो पैनल है वो क्लोज टेक्स्ट एडिटर का है। जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ये टेक्स्ट, ये जो हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट
की जो कमांड है इसके हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है ये क्लोज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन आप सीख चुके होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई मसला पेश आ रहा है या किसी को कोई भी पॉइंट आज के लेसन में समझ नहीं आ रहा, तो वो कमेंट बॉक्स को यूज़ करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।